Hello students, my name is Vish Sharma, your business teacher. Today's topic from class 12 topic is staffing. Today we will start न्यू चैप्टर स्टाफिंग। स्टाफिंग क्या होता है? थर्ड प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। इससे पहले मैंने प्रोसेस मैनेजमेंट के दो प्रोसेस पढ़ा चुका हूं आपको, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग। प्लानिंग में हमने टारगेट सेट किया था, ऑर्गेनाइजिंग में हमें क्या क्या वर्क करना है उस वर्क को डिवाइड किया था, और अब बात आती है स्टाफिंग की। स्टाफिंग में क्या होता है? उस वर्क को करने के लिए जो एम्प्लॉय चाहिए उन एम्प्लॉयज को कहां से लेके आएंगे, कैसे लेके आएंगे, इसको बोलते हैं स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ मैन पावर। मैन पावर की प्लानिंग की जाती है, कितने एम्प्लॉय होंगे, किस टाइप के एम्प्लॉय होंगे, ठीक है ना। मैन पावर प्लानिंग की जाती है, कितनी रिक्वायरमेंट है, कितने एम्प्लॉयज की हमें रिक्वायरमेंट है, कितना रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, कितने लोगों को हम भर्ती के लिए बुला रहे हैं, कितनों का सिलेक्शन कर रहे हैं, कितनों को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, और कंपनसेशन और डेवलपमेंट ऑफ मैनेजरियल पर्सनल। यानी कि स्टाफिंग के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं। मतलब क्या है? स्टाफिंग के अंदर हम मैन पावर प्लानिंग करते हैं कि हमें इतने एम्प्लॉयज की जरूरत होगी। दूसरा रिक्वायरमेंट कि कितने एम्प्लॉयज की जरूरत है फ्यूचर में हमें। रिक्रूटमेंट, हम कितने लोगों को इंटरव्यू के लिए, टेस्ट के लिए बुला रहे हैं कंपनी में रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। सिलेक्शन, कितने सुटेबल कैंडिडेट्स को हम सेलेक्ट कर रहे हैं वहां पर। ट्रेनिंग, उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसको कंपनसेशन यानी कि सैलरी दे रहे हैं। और डेवलपमेंट, उस एम्प्लॉय का डेवलपमेंट भी हमारा स्टाफिंग के अंदर ही आता है। यानी कि मैनेजरियल स्टाफ हो, प्रोडक्शन स्टाफ हो, कैसा भी स्टाफ हो, उस स्टाफ की प्लानिंग करना, उसका रिक्रूटमेंट करना, उसका रिक्वायरमेंट देखना, उसकी ट्रेनिंग करना, उसका डेवलपमेंट करना, ये सब किस में आता है? स्टाफिंग में आता है। अब बात आती है स्टाफिंग की प्रोसेस की। सिंपल सी बात है, मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है और ऑर्गेनाइजेशन में मुझे स्टाफ चाहिए, तो उस स्टाफ के लिए सबसे पहले मैं क्या देखूंगा? सबसे पहली चीज आती है एस्टिमेशन। का मतलब होता है कैलकुलेट करना मैन पावर रिक्वायरमेंट। कितने मैन पावर रिक्वायरमेंट, कितने एम्प्लॉय मुझे चाहिए, मतलब फाइंडिंग आउट नंबर, यानी कि नंबर फाइंड करना है कितने एम्प्लॉयज की मुझे जरूरत है और किस टाइप के एम्प्लॉयज की जरूरत है, कि प्रोडक्शन के लिए जरूरत है, मैनेजमेंट के लिए जरूरत है, मार्केटिंग के लिए जरूरत है, किस टाइप का एम्प्लॉय मुझे चाहिए। तो सबसे पहला काम क्या है? मैन पावर रिक्वायरमेंट का पता करना कि फ्यूचर में हमें कितने एम्प्लॉयज की जरूरत है और किस टाइप के एम्प्लॉयज की जरूरत है। सेकंड बात आती है, जब जरूरत का पता चल गया कि हमें 400 एम्प्लॉय चाहिए, ठीक है ना, 400 एम्प्लॉय चाहिए, 200 चाहिए प्रोडक्शन के लिए और 200 चाहिए मार्केटिंग के लिए। क्लियर है? तो ये एम्प्लॉय हमें चाहिए, रिक्वायरमेंट का हमें पता चल गया। सेकंड बात आती है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब है भर्ती। जैसे आपने देखा आर्मी की भर्ती होती है, पुलिस की भर्ती होती है, बहुत सारी भर्ती होती है, अप्लाई बहुत ज्यादा लोग करते हैं। भर्ती निकली है, वैकेंट जॉब है 400 और जॉब के लिए आगे कितने 1000 2000 एम्प्लॉय आ गए। यानी कि इंड्यूसिंग करना, अट्रैक्ट करना, इंड्यूसिंग एंड अट्रैक्टिंग मोर एंड मोर कैंडिडेट टू अप्लाई फॉर द वैकेंट जॉब। वैकेंट जॉब के लिए ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉय अप्लाई करते हैं। मान लो 2000 लोगों ने अप्लाई किया है, कितनों ने? 2000 लोगों ने अप्लाई किया है भर्ती वैकेंट जॉब पोजीशन का हासिल करने के लिए, प्राप्त करने के लिए। उसके बाद आता है सिलेक्शन। थर्ड पॉइंट आता है सिलेक्शन। सिलेक्शन का मतलब है चूजिंग द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट फॉर द वैकेंट जॉब। जिस वैकेंट जॉब के लिए हमने भर्ती निकाली है, उस वैकेंट जॉब के लिए जो भी एम्प्लॉय जो रिक्रूटमेंट में भर्ती के लिए आए हैं, उसमें से सुटेबल कैंडिडेट जो इसकी स्किल, एबिलिटी, क्वालिफिकेशन बराबर है हमें जिस चीज की जरूरत है, तो उसमें सिलेक्शन करना। हमने सिलेक्शन करना, सिलेक्शन टेस्ट के जरिए भी होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन के जरिए भी होता है, फिजिकल टेस्ट के जरिए भी होता है, रिटन टेस्ट जरिए भी होता है। तो सिलेक्शन करना है सुटेबल कैंडिडेट का। थर्ड प्रोसेस ये आता है कि हमने इसमें से सुटेबल कैंडिडेट, हमें 400 एम्प्लॉय हमने सेलेक्ट कर लिए। उन 400 को फिर क्या करना है? प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। उन 400 जो 400 एम्प्लॉयज हमने सेलेक्ट किए हैं भर्ती में आए हुए लोगों से, उन 400 को हमें क्या करना है? प्लेसमेंट देनी है और ओरिएंटेशन करना है। प्लेसमेंट का मतलब क्या है? जिस पोस्ट के लिए उन्हें चुना गया है वो पोस्ट उनको ऑक्यूपाई करवानी है, वो पोस्ट उनको सौंप देनी है। और दूसरा ओरिएंटेशन का मतलब होता है फैमिलराइज करना। जो पुराने एम्प्लॉयज है उनके सामने नए एम्प्लॉयज को इंट्रोडक्शन कराना, यानी कि ऑक्यूपाई वो पोस्ट, जो पोस्ट है ऑक्यूपाई करवा दी। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एम्प्लॉयज इन फ्रंट ऑफ एग्जिटिंग एम्प्लॉयज। जो एग्जिटिंग एम्प्लॉयज, ओल्ड एम्प्लॉयज है वहां पर, उनके साथ इंट्रोडक्शन कराना इन 400 एम्प्लॉयज का। नेक्स्ट बात है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट।
उनका कॉम्पिटेंस, उनकी एफिशिएंसी, उनकी स्किल, उनकी हिडन क्वालिटी, इन चीजों को बढ़ाने के लिए हम उनको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट भी देते हैं। कोई वर्क करने के लिए आता है, आर्मी में जाते हैं, आर्मी में भी जाते हैं तो हम सबसे पहले उनकी ट्रेनिंग कराते हैं, फिर उनका डेवलपमेंट होता है, ठीक है ना। तो उनका कॉम्पिटेंस बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, उनको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट भी कराते हैं, उनकी ट्रेनिंग कराते हैं, उनको डेवलपमेंट करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, चाहे वो ऑन द जॉब हो चाहे वो ऑफ द जॉब हो। क्लियर है? तो रिक्रूटमेंट स्टाफिंग आपको पता चल गया और स्टाफिंग का प्रोसेस क्लियर है। थैंक्स।